सात संगत जी, प्यार से कहना धन निरंकार जी। सात संगत जी बहुत ही महापुरुष या प्यारी सात संगत जी, और भी लोग कई प्यारी सात संगत जी निरंकारी मिशन और बाबा जी के नाम को लेकर कुछ जुनूनी लोग मन घड़त दोष लगाते रहते हैं, ईर्ष्या भरे बोल भी बोलते रहते हैं और अत्याचार भी करते रहते हैं। सात संगत जी, सतगुरु माँ ने अपने हर वचन में संतों महापुरुषों को यही उपदेश दिया, आपने किसी का बुरा नहीं सोचना, बल्कि दातार प्रभु के आगे यही अरदास करनी है कि सच्चे पातशाह उनको भी सुमति बख्शे। वह अज्ञानतावश अपने मानवीय कर्म से पिछड़ चुके हैं, पर आप ज्ञानवान हो, आपने कोई ऐसा ध्यान नहीं बनाना जिसमें बदले की भावना या बुराई की बू आती हो। प्यारी सात संगत जी, यही अवतार वाणी में भी कहा गया है कि गुर सिखानु एका मिलिया, इसनु पै संभालनो, अंदरों बारो इको जेहे, विचों दुईनु जालनो, गल अपनी दा पहरा देंदे, जो भी बोलन चालनो, कहे अवतार गुरु मत दे साचे, अपना जीवन ढालन हो। सात संगत जी, गुरु और शिष्य के रिश्ते में भी, संतों महापुरुषों से लेन देन और व्यापार में भी अंदर बाहर से सम होना और भी बहुत जरूरी है, क्योंकि सात संगत जी गुरु और शिष्य का नाता, शिष्य और शिष्य का परस्पर आपस में नाता प्रेम और सहानुभूति की रेशमी डोरी से बांधा होता है। यदि ये डोरी बनावटी हो तो कच्चे धागे की तरह बहुत जल्दी टूट जाती है। इस रिश्ते में बहुत आकर्षण है और जैसे डोरी यदि कसी हुई हो, उसके टूटने पर उतनी ही बल और ताकत से वह पीछे की ओर धकेलती है। इसी प्रकार इस प्रेम की डोरी में यदि बनावट, दिखावा और पाखंडबाजी आ जाए तो यह भी गुरसिक को कहीं ना का नहीं रहने देती। ना ही गुरसिक गुरु भक्ति में आनंद पा सकता है और ना ही सांसारिक जीवन के अनासक्त हो सकता है। इसीलिए सात संगत जी जरूरी है तो इस डोरी को पक्का, सच्चा और सुच्चा बनाने की। सात संगत जी, बाबा अवतार सिंह जी भी जागरूक करते हुए फरमाते रहते हैं, फरमाया कि रब नू चतुर चलाकी करके कदे रिझाया नहीं जा सकदा, बेड़ी दे विच वट्टे पाके बन्ने लाया जा नहीं सकदा, अंदरों बारों इको होइए ताए रब परमान करे, कहे अवतारे भोले भाई बंदे दा कल्याण करे। सात संगत जी, बनावट और पाखंड गुरु को कभी नहीं भाते। कभी कभी सात संगत जी गुरसिक इस भ्रम में रहता है कि वह अन्य संतों महापुरुषों की परवाह और सेवा करे या ना करे, वह अपने सतगुरु को मीठी मीठी बातों और धन दौलत से खूब सेवा करके खुश कर लेगा। सात संगत जी, लेकिन यह सत्य नहीं है। कभी कभी ऐसा गुरसिक यह भी सोच लेता है कि वह बाहर से कोई प्रचारक या मंडल का कोई उच्च अधिकारी आएगा तो वह उनके आगे पीछे होकर उनकी खूब सेवा करके अपने सेवादार होने की मोहर उनसे लगवा लेगा। तो यह भी सात संगत जी उसकी भूल है। इस तरह करने से वह उन सेवादार से जो नित्य प्रति सेवा सिमरन सत्संग करते हैं प्रभावशाली नहीं बन सकता। भले ही कुछ समय के लिए वह ऐसा करने में चाहे सफल हो जाए। ऐसे भक्त शायद नहीं जानते कि सतगुरु के दरबार में यदि कोई चीज प्रवान नहीं होती तो वह है बनावट, पाखंड, भेष, धोखा और फरेब। सात संगत जी, शहनशाह बाबा जी अवतार सिंह जी भी फरमाते हैं कि जब बाबा जी साकार करके किसी और स्थान पर गए होते थे तो उनकी सात संगत जी गैर हाजिरी में कई लोग सत्संग में नहीं आते। जैसे ही बाबा जी बाहर से आए तो वह हार लेकर दर्शनों के लिए पहुंच गए। सात संगत जी, यदि आपने आजकल के संसारी गुरुओं पीरों जैसा प्यारे सात संगत जी समझ रखा है तो आप भूल में हो। दिखावों से अंग संग रहने वाला यह निरंकार सतगुरु खुश नहीं होता, यह केवल दिल से प्रीत से ही खुश होता है। जहाँ भी सेवक सच्चे दिल में याद करता है वहाँ ये सतगुरु अपने आप ही पहुँच जाता है। इसी प्रवचन में आगे सतगुरु
फरमाते प्यारी साध संगत जी, यदि यह वचन मानोगे तो आपको कभी भी किसी किस्म का भय नहीं लगेगा और हर रोज आपकी सूरती इस नाम रूपी रंग में रंगी जाएगी। यदि यह वचन नहीं मानोगे और एक दूसरे से छल कपट और वैर विरोध रखोगे, संतों से ईर्ष्या द्वेष करोगे, तो जितने भी प्यारी साध संगत जी समय में तक संसार में रहोगे, सुख को सपने में भी नहीं देख पाओगे। साध संगत जी, यदि संतों की सेवा प्रभु की सेवा समझोगे तो साध संगत जी सुख ही सुख पा सकते हैं। साध संगत जी, कहा भी गया है कि जो आदमी अपने भाई से ऊपर से दोस्ती का प्रगटाव करे और अंदर से दुश्मनी का विचार रखे, उस इंसान पर परमात्मा की लानत बरसती है और उस इंसान के अंधा और बहरा होने का डर होता है। साध संगत जी, अंदर बाहर से सच्चे सुच्चे वो व्यक्ति होते हैं जिन्हें पूरे मानव का मॉडल कहा जा सकता है। इनके नपे तुले वचनों में दिल की गहराई छुपी होती है। इनके कर्म सदा दूसरों की भलाई के लिए होते हैं। इनके सीने में सारे जहां का दर्द छिपा होता है। ऐसा मॉडल सतगुरु स्वयं ही होता है, जिसके बार बार दर्शन करके और जिसके बार बार वचन सुनकर तो और इनको क्रियात्मक रूप देकर मानव पूरी तरह की अपनी पूर्णता की तरफ बढ़ता चला जाता है। साध संगत जी, यही कहा गया है कि जरूरत है तो इस बात की कि हमारे अंदर एक ही नजर आ जाए, हमारे गुप्त विचारों और प्रकट विचारों में गहरी प्यारी साध संगत जी समानता रहे। यही प्यारी साध संगत जी सतगुरु फरमाते हैं। साध संगत जी, एक बार एक बुजुर्ग कहीं जा रहे थे। पीछे से एक मन चला जवान आया। मजाक में उसने बुजुर्ग की पीठ पर लात मार दी। बुजुर्ग जमीन पर गिर गया। सिर से लहू की धारा बहने लगी। इतने में एक शरीफ भगत वहां से गुजरे। उन्होंने बुजुर्ग भक्त को इस हालत में देखकर सहानुभूति प्रकट की। भक्त को वहां से उठाकर घर ले आए। उनका जख्म धोकर पट्टी बांधी और उन्हें दूध पिलाया। साध संगत जी, जब बुजुर्ग कुछ संभल गए तो भक्त ने पूछा, महात्मा जी, आपकी यह दुर्दशा कैसे की, किसने की? साध संगत जी बुजुर्ग सहज से बोले, जो दूध पिला रहा है वह नेक इंसान हैरान होकर कहने लगा, महात्मा जी, मैं तो आपको गिरे पड़े को उठाकर लाया हूँ, आपकी सेवा कर रहा हूँ और आप मेरे पर इल्जाम लगा रहे हैं। बुजुर्ग महात्मा ने उसी सहजता से जवाब दिया, भले पुरुष, जब मेरी पीठ में लात बजी थी तब भी मैं दोषी उस मानव को नहीं ठहरा रहा था, बल्कि दतार की रजक पर मुस्कुरा रहा था। और अब तेरे घट में बैठकर ये दतार मेरी सेवा करा रहा है तो मैं अब भी मुस्कुरा रहा हूँ कि वाह दातार, कहीं से लात मरवाता है और कहीं से दूध पिलवाता है। इसीलिए इस कर्ता के भिन्न भिन्न रूप ही देखकर मन में आश्चर्य हो रहा है कि ऐसी मनोस्थिति केवल रब्बी पुरुषों और विश्वासी जनों की ही हो सकती है। इसका प्रमुख प्रमाण अवतार वाणी में भी प्यारी साध संगत जी कहा गया है कि दूजी दुई तंग करे ना, जे रब दा विश्वास करे, ऐसे देहत सौंपे जिंदड़ी, ऐसे दी ही आस करे। हरि दा रूप समझ के सबनों, हर एक दे नल प्यार करे, सोनी कोजी हर एक शैचों, हरि दा ही दीदार करे। जिस दे सरते हाथ माहीदा, की उसदा संसार करे, मारे राखे हथ साई दे, जो चाहे निरंकार करे। जब तक बंदा बन जिज्ञासु, शरण गुरु दी आंदा नहीं, कहे अवतार दिला दे विचों, भाव दूसरा जांदा नहीं। साध संगत जी, यही है कि सबका प्यारी साध संगत जी ऐसा विश्वास है कि हमें कोई भी चीज प्रभु प्यार से अलग नहीं कर सकती। ना मौत, ना जीवन, ना स्वर्ग दूत, ना शैतान की शक्तियाँ, ना वर्तमान, ना भविष्य, और ना ही प्राकृतिक शक्तियाँ, न आकाश की शक्तियाँ, न पाताल की शक्तियाँ, बल्कि सारी सृष्टि की कोई भी चीज़ हमें परमेश्वर प्यार से जो प्रभु सतगुरु के द्वारा हम पर प्रकट किया गया अलग नहीं कर सकती। प्यारी साध संगत जी, यही सतगुरु बाबा जी भी यही फरमाते आए कि हमें सत्संग सेवा सिमरन में जुट कर करना है। किसी का प्यारी साध संगत जी, जब हम सेवा सिमरन सत्संग जुट कर करेंगे
तो प्यारी साध संगत जी कोई भी हमारा बाल बांका नहीं हो सकता। प्यारी साध संगत जी दासी ये सब अपने लिए भी कहती है और अपने लिए भी मांगती है कि दासी भी प्यारी साध संगत जी तन मन धन से लगी रहे और साध संगत जी अपना भी प्यारी साध संगत जी दासी अपना भी जीवन संवार सके। साध संगत जी दासी निर्वचनों से आप जी से क्षमा चाहेगी, इजाज़त चाहेगी। साध संगत जी दासी के चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर देना। साध संगत जी प्यार से कहना, धन निरंकार जी। साध